क्या है पहला क्वेश्चन भी हो गया? क्या कह रहा है? देखो सामने 74 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 52 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा से आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई की 2/3 है। जो एक्स की लंबाई है, क्या बोला पहले उसने? वाई की लंबाई। वाई की लंबाई क्या है? 2/3 है। किसका? एक्स का 2/3 है। वाई की लंबाई जो है एक्स का 2/3, 2/3 मतलब 2/3। तो अगर मैं कहूँ एक्स बटे वाई कितना, सॉरी, एक्स नीचे ले जाए हम, बार बार गलत लिख रहे हैं हम। 2/3 आ गया। मतलब जो वाई की लंबाई कितनी है? 2L। एक्स की लंबाई कितनी है? 3L। और जब वो क्रॉस करेंगी तो दूरी कितनी तय करेंगी? टोटल दूरी तय करेंगी। टोटल कितना आ गया? 5L। आई बात समझ? यहाँ तक आ गई। तो क्या पूछा है? लंबाई पूछी है रेलगाड़ी वाही की। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, हमें ये तो पता है। डिस्टेंस कितना तय करेगी वो? दोनों को क्रॉस करेंगे 5L तय करेगा। स्पीड कितनी है? आमने सामने आ रही है तो जुड़ेगी। 74 + 52 कितना हो जाएगा? कितना होएगा? पक्का? 126 होगा। 126। ठीक है। और 12 सेकंड में है तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। 12 कर दिया हमने। आई बात समझ? ये 5 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, कटेगा। 6 दूनी 6 तिये, एक तिया तिया और 42 हो गया। और कितना आया? एल की वैल्यू। एल की वैल्यू कितनी आई? 84। एल कौन है? एल तो वैल्यू है ना इसकी। और पूछा क्या है? वाई की लंबाई। वाई की लंबाई कितनी है? 2L। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2L यानी कि 2 × 84 कितना आया? 168 मीटर। आई बात समझ? कोई डाउट इस सवाल में? हम्म। पूरी डिटेल से क्वेश्चन को करवा रहा हूँ मैं एक एक करके। समझ में आना चाहिए आपको। आई बात समझ? कोई डाउट तो नहीं है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल। एक बार सीखो, ठीक है। क्वेश्चन में शॉर्ट कैसे करना है वो भी सिखा देंगे आपको। करना सीखो एक बार आप। क्या बोल रहा है वो? 120 मीटर, 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में जा रही हैं इस बार वो। ठीक है। पॉइंट आउट करना है हमें। 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है वो दोनों। तो पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को कितने समय में पार करेगी? बताओ। आपस में पार करना है, बताओ। कितने समय में पार करे, करके बताओ अपने आप। देखो क्या कह रहा है वो। समय पता करना है हमें। तो बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें पता है डिस्टेंस कितना आएगा। क्यों? तो एक दूसरे को पार करेंगे ना। अब ये ट्रेन आगे है और ये ट्रेन पीछे है। तो पहले तो वो इसको पार करेगी, फिर वो खुद को भी पार करेगी, दूरी जुड़ेगी ना। दोनों केस में मैंने क्या बताया था? जो लेंथ है ट्रेन की वो हमेशा जुड़ती ही जुड़ती है। बताया था मैंने। हम्म। कोई भी क्यों, 3 दिन हो गए बताते हुए। अभी नहीं समझ में आया तो क्या आएगा? कितनी दूरी होगी? 270। सोचने वाली बात है, खुद देखो। ट्रेन को पार कर रही है, पहले वो इसको भी निकलेगी। हम्म। फिर वो खुद को भी उस एंड तक लेके जाएगी। बाहर निकलना है। फिर वो दूरी तय होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिमाग में इमेज बनाया करो मैथ में, अगर एग्जांपल दी हुई कोई तो। और स्पीड कितनी होगी? स्पीड कितनी होगी?
समान दिशा में है, घटेगी। 70 माइनस 52 कितना हो गया? 18 मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18। 18 से 18 कट गया, और इस 5 को इससे काटा, कितना आया? 54 सेकंड आ गया। 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगी। आई बात समझ? कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करो। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं जो 12 मीटर प्रति सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगा? कौन सी दिशा में जा रही है ये? वही पीछे वाला क्वेश्चन है, करके दिखाओ दोबारा, करो जल्दी। देखो, ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी ना, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। हाँ, तो लंबाई मैंने क्या कहा, दोनों केस में जुड़ेगी। तो 110 प्लस 85 कितना हो गया? टाइम पता करना है, और टाइम का फार्मूला क्या होता है? स्पीड, हमें पता है। तो डिस्टेंस कितना है? 195। और गति कितनी होगी? 5 होगी। सेम दिशा में जा रहे हैं तो गति क्या होती है? माइनस होती है। 12 में से 7 गए, कितना होया? 5 मीटर प्रति सेकंड में है। 18/5, 5/18 लगाने की जरूरत नहीं है हमें। आई बात समझ? कोई जरूरत नहीं है। काटो, कितना यहाँ? 5 दिए 15, 9 पंजे 45, 39 सेकंड। छोटा सा सवाल था। सवाल नंबर 4 ये करो। क्या कह रहे हैं? 50 किलोमीटर की चाल से चल रही 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक्स इसी की विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर, विपरीत दिशा में जा रही है ना, पता चल गया हमें। चल रही रेलगाड़ी वाई को 42 सेकंड में पार करती है। ठीक है, रेलगाड़ी वाई क्या कह रहा है? रेलगाड़ी वाई 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 905 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, ये पता करना है। लेंथ पता करनी पड़ेगी हमें। वेरी गुड, हाँ करो भी, लगाओ 1 मिनट। चलो देखो, जिनसे नहीं हुआ सामने आओ। रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी, हमने कहा था। जब भी क्रॉस करेगी तो टोटल दूरी क्या होगी? डिस्टेंस क्या हो गया? एक्स की कितनी है? 345। वाई का वाई है। आई बात समझ? यही फॉर्मूला लगाया मैंने, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस ये आ गया सारा का सारा, और स्पीड कितनी आएगी फिर? जुड़ेगी। इसकी कितनी है? 76। इसकी कितनी है? 50। 7 और 5 12 होते हैं, 126। और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। और टाइम कितना है? 22। आई बात समझ? हाँ, कटेगा ये है। 18 पंजी 90 होता है, 18 छेकी 108, और 18 साते कितना होता है? 126। अब इसको काटो, 22 5 कितना होता है? 110 को किया 770, इतना ही आएगा। 345 प्लस वाई। अब वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 770 माइनस 345 कितनी आएगी? घटाओ, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जो वाई की लंबाई है ट्रेन की, कितनी आएगी? 300 पक्का? 425 नहीं आएगी? हाँ, 425। अब वो पार करेगा पुल को। किसको करेगा? पुल को पार करेगा। पुल को मतलब खुद की लंबाई भी होगी वाई की, और उससे खुद वाई की लंबाई भी होगी, और पुल की लंबाई भी होगी उसमें। तो खुद की लंबाई कितनी है?
425 और पुल की लंबाई कितनी है 905। डिस्टेंस हो गया ये बराबर स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड कौन है वाई जा रहा है। वाई कितनी है 76 और सॉरी कितना है और 5/18 गुणा टाइम ये था। लेकिन हम सीधा भी कर सकते थे इसको ऐसे ना लिखिए सिंगल में ही करते। टाइम पता करना था हमें। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 425 प्लस 905 क्योंकि खुद को भी पार करेगी और पुल को भी पार करेगी कोई शक नहीं इसमें। और गति कितनी है 76 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 ठीक है। पहले इनको जोड़ो कितना आया 1330 बटे 76 गुणा 5 और ये 18 क्या आ गया ऊपर आ गया। नीचे था ना मल्टीप्लाई में आ जाता ऊपर इसके साथ। अब काटो इसको 75 कितना होता है इसको काटो कौन से टाइम पर कटेगा काट कर देखो। काटो काटो करो सोल्व इसको कितना आएगा आंसर बताओ बताओ क्या होगा 54 होगा। कैसे आया 19 चौक 76 होता है। और ये कितने पर कटेगा 19 आता 133 हाँ और 0 था। अब ये 5 चौके कितना हो गया 20 होता है। 0 से 0 कट गया इस 2 को इससे काटा 7 नया कितना आया 7 नया 54 होता है 63 होता है बावड़े। चेक करो या मेरा गलत है या आपका गलत है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर फिर देखो। अगला सवाल सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है विपरीत दिशा में 2 पटरियों से आ रही ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 2 रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। कितने सेकंड में यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पता करो। अभी अभी मैंने कराया ये सवाल ये करवाया था ना मैंने यही टाइप है बस इसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था इसमें तो नहीं है। करो इसको सवाल को सॉल्व करो भाई। हो गया कितना आया पूरा 400। देखो हमें ये फॉर्मूला पता है ना डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कितना है और डिस्टेंस क्या होगा टोटल दूरी होगी ना। एक तो पहली रेलगाड़ी की 350 थी और दूसरी रेलगाड़ी की हमें पता नहीं थी ये दूरी तय करेंगे ये पता है इतनी बात क्योंकि एक दूसरे को पार करेंगे दूरी तो जुड़ेगी दोनों की लंबाई जुड़ेगी दोनों की वो टोटल दूरी होगी हमारी बताया गया आपको। और स्पीड क्या होगी 48 प्लस 52 जुड़ेगी क्यों जुड़ेगी विपरीत दिशा में है ना गति जुड़ेगी कितनी होगी 100 होगी। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 और टाइम कितना है 27 सेकंड 9 दूनी 18 9 तिये 27 इसको काटा कितना आया 50 5 250 तिये कितना हो गया 750। अब ये 350 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस बराबर आ जाएगी हमारी लंबाई और लंबाई कितनी आ गई 0 0 और 400 मीटर आ गई। कितना है तेरा पूरा हाँ वेरी गुड। सवाल नंबर कितना था ये 6 इतने किए हमने। चलो करो अभी ये करो एक ट्रेन 70 किलोमीटर की चाल से चल रही है
और समान दिशा में 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार कर रही है। तो क्या होगी, समान दिशा में चल रही है, दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई मतलब कुल लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है दोनों की, बताओ कितना आया, 500 आया। देखते हैं। एक ट्रेन 70 किलोमीटर की चाल से चल रही है, लंबाई पता करनी है, टोटल दूरी कितनी होगी, पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी, समान दिशा में तो माइनस होगी, कितना होगी 36 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, और टाइम कितना है हमारा 25, 18 दूनी 5 दूनी और 10 × 2.5 25, 250। दोनों की टोटल लंबाई कितनी आएगी 250, संयुक्त लंबाई, यही तो पूछा था उसने। हाँ टोटल ही है ना, प्लस लगाया मैंने, पहले की लंबाई प्लस दूसरे की लंबाई, हाँ ऐड होगी दोनों की लंबाई, ठीक है। आई बात समझ, कोई डाउट, 500 नहीं कर देना, डबल कर देते हैं अभी ये एक का है तो। सवाल नंबर 7, एक 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास 17 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है। कहाँ से, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उस दिशा में ही दौड़ना शुरू करता है, तो उसको ट्रेन कितने समय में पार करेगी, बताओ कितने समय में पार करेगी। टाइम पता करना है हमें, सबसे पहली बात तो क्या पता करना है, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। डिस्टेंस कौन गए, अपनी खुद की, आदमी को पार करना है ना, हम्म, तो खुद की डिस्टेंस को ही पार करेगी ट्रेन, ये बताया था मैंने, कितना है 252 मीटर। और नीचे क्या आएगी, गति आएगी, कितनी आएगी, घटाना पड़ेगा ना, सेम दिशा में जा रही है, एक व्यक्ति इंजन के पास ट्रेन की दिशा में, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में आदमी भागना शुरू करता है, तो 125 माइनस 17 कितना आया, 108, 5/18 हो गया, करो कितना आया, हाँ बताओ कित हाँ जी 8.4 आ रहा है कि 8.4, हाँ इंग्लिश भी अच्छी है आपकी। 18 छिके ये कटेगा, कट जाएगा, 6 चौका 24 और 6 दूना 42, 12, 42 बटे नीचे क्या रह गया हमारा 5 रह रहा था, 8×5 40, 2 रह गया, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 8.4 सेकंड में वो उसको पार कर देगी। आई बात समझ, कोई डाउट नहीं, डाउट है, ठीक है अच्छी बात है, नहीं है तो। अगला क्वेश्चन करो, सवाल नंबर 8वां आज का। क्या है आपके सामने, दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमानुसार 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार कर लेती है। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, वही क्वेश्चन है सेम, करो अपने आप करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी क्या क्वेश्चन था हमारा, तो ये देखते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, हमें पता है, तो बताओ डिस्टेंस कितना है। दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन इधर से आ रही थी समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ठीक है, खुद टोटल दूरी यही होगी ना, दोनों की जोड़ होगी,
एक की 230 है, तो दूसरी कितनी है पता करनी है हमें। और स्पीड कितनी है, एक ही दिशा में जा रही है, 10 होगी। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18। और टाइम कितना है, 3 मिनट है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, तो टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। तो 3 मिनट को सेकंड में बदला, क्या करेंगे, 3 × 60 होगा। सेकंड में बदलने के लिए मिनट को क्या करेंगे, 60 से गुणा। तो 3 × 60 लिख देंगे साथ में, यही बात थी। 3 को काटा कितना आया, 6। 6 को काटा कितना आया, 10। कितना आया, 100। और 5, 500। ये था हमारा 500। ये 230 इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। आई बात समझ। अब कितना आया, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 270। कोई डाउट, है कोई डाउट। चलो अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 9। किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर यानी कि 1200 मीटर है लंबा कोई पुल खत्म होता है। 72 किलोमीटर की गति से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। आई बात समझ में, पल्ले पड़ा, करके दिखाओ। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं ये सवाल। 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म वहीं से शुरू होता है जहां पर पुल खत्म होता है। हम्म, मतलब ये क्या है, पुल है 1200 मीटर, आगे इसके क्या है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। और ये ट्रेन पार करेगी, ट्रेन बाहर निकलेगी ना पुल के बाहर, दोनों के 200 मीटर ये हो गया। आई बात समझ। पहले वो इस पुल को पार करेगी, फिर ये सॉरी ये क्या है, पुल है। उसके बाद प्लेटफॉर्म को पार करेगी, उसके बाद ट्रेन इनको पार करके बाहर आएगी ना ये ट्रेन। तो खुद की दूर क्यों पार किया उसने, चलती चलती यहाँ पर खड़ गई। तो बताओ यहां से लेकर इस शुरुआती बिंदु तक ट्रेन की कितनी दूरी तय हुई, 1800 दूरी। 1800 की लंबाई तय करेगी वो, 1800 मीटर की। और किस गति से करेगी, 72 किलोमीटर की। तो टाइम आ जाएगा दूरी बटे गति, 5/18 करना है, क्योंकि ये क्या है, मीटर में है ना। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18 से भाग, 18 चौके 72, 5 चौके कितना होता है, 20 होता है। जीरो से जीरो कट गया, इसको काटा कितना आया, 90। मिनट आएगा कि सेकंड आएगा, सेकंड आएगा। मीटर प्रति सेकंड में है हमारा सारा कुछ। तो 90 सेकंड यानी कि 1 मिनट और 30 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट। या इसको 60 से भाग कर दें, जीरो से जीरो, 3/2, 3/2 का करे 1.5 मिनट। बताया था ना, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा। और सेकंड को मिनट में बदलना हो, 60 से भाग, डिवाइड करना है हमें 60 से। कोई डाउट। हाँ, आसान क्वेश्चन था, बस समझने की देर थी। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात कितना है, 6:5 है, तथा उनके चालों का अनुपात कितना है, एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। ये बताओ करके, कैसे करोगे। हाँ जी। हमें लंबाइयों का अनुपात दिया गया है और खंबे को पार करेंगे, हमें ये भी बताया भी खुद की लंबाई को पार कर रहे हैं, और उनकी चालों का अनुपात दिया गया है। टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। समय का अनुपात कहते हैं, पहले में डिस्टेंस कितना है, 6 है, और चाल कितनी है,
3, और दूसरे का डिस्टेंस कितना है 5, और चाल कितनी है 2। आई बात समझ? कोई डाउट? अब 3 से 3 को काटा, 2 6 को काटा 2, ये 2 नीचे है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा? या ऐसे नहीं करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई, इस नीचे वाले को इधर मल्टीप्लाई, रेशो पता करना था ना हमने, रेशो में लिख दिया। 6 दूनी 12, 5 दिए। अब ये कौन से टेबल पर कटेगा? 3 के टेबल पर। ये कटा 4 दिए 12, ये कटा 5 दिए 15, बन गया रेशो, मिल गया। हाँ, आसान था सवाल। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा सवाल नंबर था ये, 11। एक ट्रेन 12 मिनट में, क्या कह रहा है, 12 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रेन 12 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? 12 किलोमीटर। इसकी गति 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, इसकी गति क्या कर दी जाए, 5 किलोमीटर कम कर दी जाए, तो इसे 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है हमें। हो जाएगा। सबसे पहले देखो 12 मिनट में 12 किलोमीटर चला, क्या पता करनी पड़ेगी हमें, चाल पता करनी पड़ेगी, फिर ही तो उसमें से 5 घटाएंगे हम। तो बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टाइम और स्पीड नहीं, डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर का, क्या है 12 किलोमीटर में, तो टाइम किस में होना चाहिए, घंटों में, क्या होना चाहिए, और मिनटों को घंटों में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 60 से भाग, बताया था ना, जब मिनट में उस समय घंटे में बदलना हो 60 से भाग। जिनको नहीं पता, 12 एकम 12, 12 पाँचे, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, गति कितनी आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा 5 किलोमीटर कम कर दूं, तो 5 घटाया तो नहीं, कितनी आ गई 55 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस गति से कितनी दूरी तय करनी है हमें, 22 किलोमीटर की। समय पता करना है, और हमें समय का पता है, क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे गति। दूरी कितनी है 22 किलोमीटर, और गति कितनी है, इस गति से तय करना है, 11 दूने 11 पाँचे, टाइम कितना आ गया 2/5 घंटे, कितना आ गया, ऊपर 2 नीचे 5, घंटों में आएगा ना। और इसको मिनटों में बदलने के लिए क्या करेंगे, फिर घंटों में दिया हो मिनटों में बदलना हो 60 से गुणा। आई बात समझ? कोई डाउट नहीं है? अब इसको काटो, 1 पंजा 12 पंजे 60 होता है, और 12 दूने कितना हो गया 24 मिनट। डाउट है कोई? कोई डाउट है? नहीं है ना, रहेगा भी नहीं। चलो भाई अगला सवाल बताओ, सवाल नंबर 12 आज का। क्या कह रहा है देखो, एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर की औसत गति से चलती है, और रुकने के साथ उसकी गति कितनी हो जाती है, 72 किलोमीटर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी की औसतन गति प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है, ये बताना है। मतलब है बिना रुके उसकी गति कितनी बढ़ती है कोई दूरी तय करने में, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रुक रुक के चलेगी उसकी गति कितनी बढ़ जाती है, 72 की। तो बताओ 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी। देखो फिर सामने नहीं आता तो देखो, उसकी शुरुआती गति कितनी थी, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे वो कितना चल रही है, 1 घंटे में कितना चल रही है, लेकिन रुकने के कारण वो 1 घंटे में गति कितनी रहेगी, किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कितना चल रही है प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 72, 1 घंटे में कितना रुक रही है वो, ये बताओ।
एक घंटे में कितना रुक रही है? 8 किलोमीटर रुक रही है ना। एक घंटे में कितना किलोमीटर रुक रही है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर एक घंटे में कम हो रही है, वास्तविक गति किस गति से? अब देखो, टाइम पूछा है ना, टाइम का हमें पता है दूरी बटे गति होता है। दूरी हमें पता चलेगी 8 किलोमीटर होती है, गति कितनी है? 80 किलोमीटर की तो है। वास्तविक गति लेनी है हमने, घटी हुई नहीं लेनी। वास्तविक गति कितनी है? हमने स्पीड ली किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस लिया किलोमीटर में, तो टाइम आएगा वो भी किस में आएगा? घंटों में आएगा। 1/10 घंटा। और मिनटों में बदलने के लिए घंटे को 60 से गुणा। 0 से 0 कितना आया? 6 मिनट रुकेगी। इस सवाल को बिना सोचे सीधा करना है। वास्तविक गति कितनी थी? वास्तविक गति पता होनी चाहिए MSc, देखो। और कितनी रुकी? 8। और पूछा हो कितने मिनट रुकेगी, तो 60 से गुणा डायरेक्ट करो। 0 से 0, 8 से 8 कट गया, कितना आया? 6 मिनट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कभी कभी आ जाता है पेपर में। कोई डाउट नहीं है? सवाल नंबर 13 ये पढ़ो अपने आप। एक एक्सप्रेस ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से यात्रा करती है। ठीक है, किस गति से? 120 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। और प्रत्येक 80 किलोमीटर के बाद 4 मिनट रुकती है। मतलब जब भी वो 80 किलोमीटर पूरा कर लेगी तो कितने मिनट रुकेगी? हर एक स्टेशन मान लो, कोई भी मान लो, हम भी 80 किलोमीटर चले, वो फिर बैठ गए 4 मिनट रुक गए, फिर चल पड़े 80 किलोमीटर, फिर बैठ गए 4 मिनट के लिए। ठीक है, ऐसे करके। तो बताओ, आरंभिक बिंदु से 720 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा, ये बताना है हमें। आई बात समझ? सवाल बड़ी है, अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। करो, चलो देखो इस सवाल को क्या कह रहा है। दूरी कितनी तय करनी है? 720 किलोमीटर। किस गति से? अगर हम सीधा सीधा टाइम निकालें, 720 किलोमीटर की दूरी को 120 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा? हमें पता 6 घंटे लगेंगे अगर वो बिना रुके जाए। लेकिन वो कब रुकती है? हर एक 80 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद। मतलब दूरी 720 की थी, 80 किलोमीटर चलेगा तो कितनी बार रुकेगा? देखो, टोटल दूरी 720 की थी ना, कितनी बार रुकेगी? 9 बार। देखो, पहले यहाँ से शुरू हुई, 80 किलोमीटर चले, यहाँ पर रुकेगी, फिर 80 किलोमीटर चली, यहाँ पर रुकेगी। इस तरह से पता करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे हम। क्या करेंगे? 720 किलोमीटर टोटल दूरी थी और 80 किलोमीटर बाद रुक रही थी, डिवाइड करके चेक किया तो हमें चला 9 आ रहा है। तो लेकिन वो 9वीं बार तो पहुंच जाएगा। 9वीं बार क्या होगा? यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका, यहाँ पर रुका, ऐसे चलते चलते 9वीं बार पहुंच जाएगा। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में कितनी बार रुकेगा वो? 8 बार रुकेगा। एक माइनस करना होता है। 8 बार रुकेगा। कितनी बार रुकेगा? और एक बार में कितनी मिनट रुकता है? 4 मिनट एक बार में रुकता है। टोटल कितने मिनट रुका? 32 मिनट तक। कितने मिनट रुका? तो टोटल कितना टाइम लगा? 6 घंटे तो ये लगेंगे तय करने में, और 32 मिनट जो रुका था वो कितनी दूरी बन गई? 6 घंटे 32 मिनट। 6 हावर्स 32 मिनट। आधी हिंदी आंधी। कोई बात नहीं, आया समझ में? कोई डाउट नहीं है? शाबाश। चलो सवाल नंबर 14वां, 14 नंबर क्वेश्चन। एक ट्रेन 2 स्टेशन X और Y के बीच की दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। 6 घंटे में तय करता है, सॉरी। X और Y की दूरी कितनी है? 6 की दूरी 6 घंटे में तय करता है। लेकिन वो अपनी दूरी क्या कर दे?
13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। कितनी प्रति घंटा कम कर दे, तो उसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लग जाएगा? 9 घंटे लग जाएंगे। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करो। करो अपने आप, ये क्वेश्चन आसान है ये। देखो, दूरी सेम है ना, तो मैंने क्या बताया था, रेशियो दोनों का उल्टा हो जाता है। जो टाइम का था वो स्पीड का हो सकता है, जो स्पीड का है वो टाइम का हो सकता है। तो टाइम का रेशियो कितना है? 6:9, यानी कि 2:3। और स्पीड का रेशियो कितना होगा फिर? वैसे रेशियो में कितनी घटी है? 1। और वैसे कितनी घट रही है? 13 किलोमीटर प्रति घंटा गति। एक की वैल्यू कितनी? 13। और वास्तविक गति कितनी होगी फिर? 39 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ? और 39 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वो कितने घंटे चल रही है? 6 घंटे। कितना आया? 6 नया 54, और 5 18, और 5 कितना आया? 23 किलोमीटर। 234। कोई डाउट? स्पीड इंटू टाइम है ना, वास्तविक टाइम 6 है और वास्तविक गति भी 13 है। और ये बाद वाली एक कम हुई थी, ये पूछा है नहीं हमसे। आई बात समझ? हम्म। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, वेरी गुड। सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है? 48 किलोमीटर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में क्या करती है? पार करती है। विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल पता करो। ठीक है, बताओ क्या कह रहा है सवाल भी। 48 किलोमीटर की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर चलते व्यक्ति को, हाँ, उसी दिशा में चल रहा है। दूरी पता करनी है ना हमने। आदमी को पार करेगी ट्रेन, मतलब खुद की दूरी को पार करेगी। इसकी दूरी क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम, हमें पता है। हर बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, चीज़ें कैसे करते हैं हम, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, शॉर्टकट ही यूज करेंगे एग्जाम में हम। डिस्टेंस पता करने का क्या फॉर्मूला था? स्पीड क्या होगी दोनों की? माइनस होगी। 36 मीटर प्रति सेकंड के लिए 5/18, और 18 सेकंड में 36×5 कितना होता है? 180 मीटर। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई है 180 मीटर है, और 180, और महिला की चाल पता करनी है, तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे। दूरी महिला को पार करेगी यानी खुद की दूरी को पार करेगा। जो गति है विपरीत दिशा में पार करेगी, यानी कि ट्रेन की गति प्लस होगी महिला की गति से। महिला की, क्यों? विपरीत दिशा में आ रहा है, ये महिला है। और ये गति है, ट्रेन आमने सामने आ रही है। हम्म। आई बात समझ? तो जुड़ेगी ना। ट्रेन की गति कितनी है? 48। दूसरे की हम कितने समय में? 12 सेकंड में पार करती है, लेकिन ये 5/18 करना पड़ेगा ना हमें, और 12 सेकंड में पार ये करता है। आई बात समझ? 6×2 = 12, और 6×3 = 18। 5×2 कितना होता है? ये नीचे डिवाइड में है तो ये भी कट जाएगा 0 से, और 18×3 = 54 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, और बराबर कितना है? 48 + m। ये 48 उतर गया, कितना रह गया? 54 - 48 बराबर m। तो m बराबर कितना आया? 6 किलोमीटर/आवर। कोई डाउट है? नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। आप इसको सीधा भी लिख सकते थे। ठीक है, जैसे कि क्या पता करनी थी मुझे? देखो, चाल पता करनी थी,
चाल पता करने का क्या फॉर्मूला होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी थी? 180 की। और ये क्या था? समय। और चाल थी ना, समय कितना था? 12। हम्म। अब जब इसको काटा कितना आया? 15। 15 बराबर किसकी होगी? चाल के बराबर होगी ना। चाल किसके बराबर थी? 48 प्लस एम के, और 5 बटे हमें 18 भी करना था। एक पंजा पंजा, 5 दिए 15, ये 3 ऊपर जाता 54 होता। आगे हमारा वही क्वेश्चन हो गया। एम बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ? आया कुछ? हम्म? चाल पता करनी थी। चाल का फार्मूला दूरी बटे समय होता है, हमें पता है। जब सब ये काट कर आया 15 आया, 15 किसके बराबर होगा? गति के बराबर ही होगा। और गति क्या होती है? जब सामने जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ जाती है। 48 उसकी थी, एम वो थी, और 5/18 किया क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में था। हम्म। ये सामने वाला सेकंड में था। हाँ, मीटर प्रति सेकंड में। आई बात समझ? तो इसको हम ऊपर लेके गए, सोल्व किया, आ गया आंसर। छोटा हो गया ना, आसान हो जाता है क्वेश्चन। सवाल नंबर के कौन सा है भी ये? 16 नंबर सवाल। एक ट्रेन कितनी है मीटर लंबी ट्रेन, और 300 मीटर लंबे दो पुल है। एक ट्रेन 600 मीटर है, और 300 मीटर लंबे दो पुलों को, दोनों पुलों की लंबाई है ये 600 मीटर लंबा और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमानुसार 80 सेकंड में और 60 सेकंड में पार करती है। 60 सेकंड में पार करती है। क्या पूछा है? हाँ, एक ही ट्रेन है, वो पुल को पार करेगी। इस पुल को पार करेगी तो कितना समय लेगी? 80 सेकंड। और इस पुल को पार करेगी 60 सेकंड। करके बताओ कैसे करेंगे। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। आखिरी सवाल है अपना आज का। तो एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को पार करती है। ठीक है, मतलब वो ट्रेन है, एल खुद की लंबाई को पार करेगी और 600 मीटर पुल को भी पार करेगी। कितनी सेकंड में पार कर रही है? 80। और किस गति से? एस की गति से। पहली इक्वेशन तो ये बनेगी, क्योंकि ये क्या है हमारा? डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। आई बात समझ? अगर वो ट्रेन 300 को पार करेगी, मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी, पुल को भी पार करेगी, तो किस गति से करेगी? 60 सेकंड में करेगी। और गति तो वही रहेगी। गति क्या रहेगी? वही रहेगी। आई बात समझ? यहाँ तक आया समझ? अब इसके दो तरीके। एक तरीका तो ये है, इन दोनों को माइनस करो। क्या करो? माइनस कर दो, इन दोनों घटा दो। ठीक है, जब भी हम दो इक्वेशन को घटाएंगे तो साइन क्या होते हैं? निचली इक्वेशन के चेंज। इसके ऊपर क्या कुछ नहीं है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस क्या हो गया? एल से एल कट गया। 600 में से 300 गए, 300 रह गए। और 80 एस में से 60 एस गए, कितने रह गए? 20 एस रह गए। जीरो से जीरो कट गया, दो कटा। एस बराबर कितना आ गया? 15 मीटर। स्पीड है ये ना, ये क्या ही है? अगर वो स्पीड पूछ लेता तो स्पीड बता देते हम। हम्म। कितनी आई थी? 15। अब ये 15 ये किसी एक में भर दें, या तो ऊपर वाले में भर दें, या मैं ऊपर वाले में भर दूं, एल का एल रखूं, 60 का 60 रखूं, और 80 गुना 15। 15 अठे कितना होता है? 15 अठे 120, 1200 होता है ना। और ये 600 है, यहाँ पे आके क्या होगा? कितना आया? 600 मीटर आ जाएगी ट्रेन की लंबाई। हम्म। कोई डाउट है? नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? या ऐसे भी कर सकते थे। इस अगर मैं इस 80 को इधर नीचे लेके जाऊं, नीचे करता हूं मैं, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? एल प्लस
600/80 आ जाएगा। अगर इसी में भी एस की वैल्यू निकालूं, L प्लस 300/60 आ जाएगा। दोनों में एस की वैल्यू निकाल दी। आया समझ यहाँ तक? ये सब मेथड अलग है, ठीक है। एक आप जैसे मर्जी करो। अब ये दोनों वैल्यू बराबर होगी ना, बराबर रख सकता हूं मैं। मतलब ये L प्लस 600 था, 80 के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा? L प्लस 300 बराबर 60 के बराबर है। क्यों? ये भी एस है, ये भी एस है, तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे। अब देखो, 0 से 0 कट गया, नीचे नीचे कट गया। 3 इधर कितना आया? 4। ये 3 इधर गुण होया 3L, ये गुण होया इधर 4L। 3L में से 4L गए, 1L रह गया। ये 4 इसके साथ गुण होया, कितना होया? 1200। ये इधर होया 1800। 1800 में 1200 गए, 600 मीटर। ये भी लगा सकते हो आप, ठीक है। आई बात समझ कि नहीं आई? क्लियर हुआ कंसेप्ट? क्योंकि जब ये करेंगे, ठीक है, साइन चेंज करने होंगे हमें। कौन से? ये वाले। ये निचली इक्वेशन लिखी है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो माइनस लगेगा, मतलब कुछ नहीं है मतलब प्लस का होता है। ये प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है प्लस है तो यहाँ माइनस। अब ये दोनों सेम थे, कट गए। ये प्लस वाला बड़ा था, ये माइनस है, ये माइनस काउंट होगा। अब कितना आया? 300। यहाँ पर 20s हो गया। एस की वैल्यू स्पीड आ गई, और स्पीड दोनों में किसी भी एक में भरोगे तो एल आ जाएगा हमारा। सही। आसान है ना? मुश्किल नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? तो करके आओगे ये सवाल सारे के सारे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद आपका। जो सामने पढ़ रहे हैं लाइव वो देखेंगे, पढ़ेंगे इनको, ठीक है। हाँ, वीडियो को शेयर करना है, यूट्यूब पर आ जाएगी आपके सामने।